नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज काफी कुछ है समाचार। राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, दीपावली को लेकर भी खबरें हैं और जैसलमेर में बस में जो घटना हुई उसकी गाज किस तरह चित्तौड़गढ़ में गिरी उसकी भी हमारे पास खबरें हैं। लापरवाही को लेकर भी खबरें हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर जो पर्यवेक्षक आए हैं उनको किस तरह बिना बैठक के जाना पड़ा, किस तरह विधुड़ी के लेकर नारेबाजी गंगरार में हुई, यानी कि काफी कुछ खबरें हमारे पास आज हैं। शुरुआत करते हैं लापरवाही को लेकर। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय में गत दिनों एक महिला को भर्ती करवाया गया था। भर्ती करवाए जाने के दौरान एक महिला चिकित्सक द्वारा उसका ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन करवाए जाने के दौरान उसके पेट में कोई कपड़ा रह गया डॉक्टर की लापरवाही के कारण, और बाद में जब आंतों में इंफेक्शन होने लगा डॉक्टर को इसकी शिकायत की तो डॉक्टर ने इसे अनदेखा कर दिया, जिसके बाद उसे भिलवाड़ा में भर्ती करा गया। वहां भी हालत बिगड़ने लगी और उसके बाद उदयपुर भर्ती करवाया गया और वहां जब सीटी स्कैन हुआ तब पता चला इस लापरवाही को लेकर, जिसके बाद परिजनों ने बुधवार को चित्तौड़गढ़ में प्रदर्शन किया और महिला चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया राजकीय चिकित्सालय में गत दिनों एक महिला को भर्ती करवाया गया था। श्रीमती कविता कंवर बड़वा, जो कि नेपाल सिंह की पत्नी है, उसे 21 जुलाई को चित्तौड़गढ़ के चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टर निर्मला मेघवाल द्वारा उसका ऑपरेशन किया गया। लेकिन इसी ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के कारण यह कपड़ा उसके पेट में ही रह गया, जिससे श्रीमती कविता कंवर की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी और उसके बाद उसे भिलवाड़ा भर्ती करवाया गया। वहां भी हालत में सुधार नहीं होने पर उदयपुर आरएनटी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया और वहां जब उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल हुई, सीटी स्कैन करवाया गया, तब पता चला कि सड़ी गली आंतों में एक कपड़ा नुमा कुछ पड़ा हुआ है, जिसे बाहर निकाला गया और बाद में इस मामले को लेकर परिजनों आदि द्वारा बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया और डॉक्टर के खिलाफ इस लापरवाही को लेकर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। 2 दिन पूर्व राजस्थान के जैसलमेर के समीप बस में एक अग्निकांड हो गया, जिसमें कई जने जिंदा जल गए और इस घटना ने पूरे राजस्थान को झंझोर करके रख दिया। मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि जिस बस का यह घटना हुई उस बस का पंजीयन जैसलमेर या जोधपुर में नहीं करवाया गया था, बल्कि चित्तौड़गढ़ में करवाया गया था, और वह भी नियमों को ताक में रखकर। और उसके बाद जिस दिन इस बस का यहां पंजीयन हुआ उस समय जो कार्यवाहक डीटीओ थे उन्हें निलंबित कर दिया। एक अन्य प्रशासनिक अधिकारी, उन पर भी गाज गिरी, उन्हें भी निलंबित कर दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली और हैरत वाली जो इस पूरे मामले में बात यह रही कि जब पंजीयन के लिए फाइल यहां पर बस मालिक ने लगाई थी और जिनके द्वारा हस्ताक्षर करके बाकायदा इस फाइल को आगे बढ़ाया गया था, यानी कि जो डीटीओ हैं चित्तौड़गढ़ के, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि जिस दिन पंजीयन की पूरी कार्रवाई हुई उस दिन वह अवकाश पर थे और गाज गिरी कार्यवाहक डीटीओ पर। जैसलमेर से जोधपुर की ओर जा रही के निजी ट्रेवल्स की एक बस में मंगलवार दोपहर भीषण आग लग गई थी और यह बस द बर्निंग बस के रूप में तब्दील हो गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक यात्री झुलस गए। कुछ इसमें जिंदा जल गए और कुछ केवल कंकाल रह गए एवं कई जने इसमें गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका उपचार चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के बाद जो जानकारी मिली उसके अनुसार इस बस की बॉडी को चित्तौड़गढ़ में परिवहन विभाग ने स्वीकृत किया था, जिसके बाद कार्रवाई करने वाले परिवहन निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, जो कि उस दिन कार्यवाहक डीटीओ के रूप में कार्यरत थे, उन्हें एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुनीलाल नागदा को निलंबित कर दिया। लेकिन स्वीकृति के लिए जब फाइल आई थी बस मालिक की ओर से आवेदन किया गया था,
19 सितंबर 2025 को। तो उस समय डीटीओ थे, उन्होंने इस फाइल को आगे बढ़ाया था, लेकिन जब फाइल विधिवत रूप से स्वीकृत की गई उस दिन वह अवकाश पर चले गए और जिसके कारण गाज गिरी कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी पर। जिला परिवहन अधिकारी नीरज शाह ने सबसे पहले यह फाइल देखी थी। उनके सामने ही बस मालिक ने यह आवेदन किया। उसके बाद उन्होंने फाइल आगे बढ़ा दी आगे की कार्रवाई के लिए। बाद में वह अवकाश पर चले गए एवं जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उन्होंने कार्यवाहक परिवहन अधिकारी को इस जो ये फाइल आई थी उसको स्वीकृत करने के लिए कहा। हालांकि इसके कोई लिखित आदेश नहीं, जिसके कारण गाज गिरी कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी पर। चित्तौड़गढ़ से भी विभिन्न स्थानों के लिए कई ऐसी निजी बसें संचालित होती है एवं इनमें अधिकांश स्लीपर बसें हैं जो कि शाम के समय, रात्रि के समय चित्तौड़गढ़ से प्रस्थान करती है, जबकि राजस्थान में अन्य कई रूट पर संचालित होने वाली जो बसें हैं उनका परमिट जारी किया जाता है, दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं चित्तौड़गढ़ प्रादेशिक परिवहन विभाग से, जिसको लेकर अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिरकार ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से बस मालिक ऐसी स्लीपर बसों को अन्य रूट पर संचालित करते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ से वह परमिट स्वीकृत करवाते हैं, अन्य दस्तावेज भी यहाँ से स्वीकृत करवाते हैं। यह तभी होता है जबकि किसी जिला परिवहन अधिकारी की मेहरबानी होती है बस मालिक पर, जिसके कारण फाइलें आगे स्वीकृत कर दी जाती है और बाद में इस तरह के हादसे होते हैं। और इसी कारण अब इस पूरे मामले को लेकर जहां 2 जनों पर गाज गिरी, वहीं इस पूरे मामले में परिवहन विभाग की मिलीभगत की भी बू आ रही है, जिसको देखते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के अनुसार ब्यूरो द्वारा भी इस मामले की जांच की जाएगी कि चित्तौड़गढ़ में किन परिवहन अधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए बस मालिक को फायदा पहुंचाया गया, मापदंडों के अनुरूप नहीं होने के बावजूद बस को आखिरकार किस आधार पर फिटनेस जारी कर दिया गया। ऐसे कई बिंदु है जिस पर आने वाले दिनों में इसकी जांच पड़ताल होगी एवं अन्य कई जगहों पर भी गाज गिर सकती है। लेकिन आखिरकार उनका क्या होगा जो कि इस बस में सवार थे एवं जो कि जिंदा जल गए एवं उनके परिवारजन बिलख रहे हैं, उनको अब तक डेड बॉडी नहीं मिल पाई है क्योंकि कई तरह की प्रक्रिया से अब परिवारजनों को गुजरना पड़ रहा है। और आखिरकार इस तरह के हादसे क्यों होते हैं, इसका जवाब भी आने वाले दिनों में सरकार को देना होगा। दीपावली पर अब केवल महज 2 दिन ही दूर रह गया है। 18 अक्टूबर को धनतेरस है और उसके साथ ही दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि 2 दिन रहने के बावजूद जिस तरह बाजार में खरीदारी को लेकर रंगत देखनी मिलनी चाहिए वह देखने को नहीं मिल रही है। अधिकांश व्यापारियों का मानना है कि धनतेरस से 1 दिन पहले ही बाजार में यह रंगत देखने को मिल जाएगी। हालांकि बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं, खरीदारी तो हो रही है लेकिन अभी छिटपुट तौर पर ही हो रही है। गत दिनों जीएसटी स्लैब की दरों में कटौती के चलते इस बार दीपावली पर बाजार में खरीद फरोख्त के ग्राफ में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। कारोबारियों का मानना है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वाहनों एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बिक्री में भी बढ़ोतरी हो सकती है। चित्तौड़गढ़ के बाजार में धनतेरस एवं दीपावली को लेकर बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। हालांकि ग्राहकों का अभी भी इंतजार है, जिसको लेकर व्यापारियों का कहना है कि अब वह बात नहीं रही, जबकि 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व को लेकर 10-12 दिन पहले खरीदारी शुरू हो जाती थी। अब जिस दिन दीपावली का पर्व होता है उसे 1-2 दिन पहले ही खरीदारी शुरू होती है। एवं व्यापारियों ने इस वर्ष सजावट की दृष्टि से कई तरह के नए सामान मंगवाए हैं। धनतेरस पर सोने के सिक्के एवं ज्वेलरी की बिक्री में भी उछाल आने की उम्मीद इसलिए व्यापारी लगाकर बैठे हैं कि यह महंगे होने के बावजूद कई जने निवेश कर रहे हैं
तो वह यह सोचकर चल रहे हैं कि धनतेरस से कोई अच्छा मौका नहीं हो सकता है। दीपावली के दिनों में कई जनों द्वारा अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों पर सजावट भी की जाती है, जिसको लेकर इस वर्ष बाजार में कई तरह की नई तरह की सजावट की सामग्री भी देखने को मिल रही है। व्यापारियों का भी मानना है कि जीएसटी में कटौती से भारतीय स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। अब भारतीय वस्तुएं चीन की वस्तुओं का मुकाबला करने लगी है। हालांकि इस वर्ष भी बाजार में कई तरह के चाइनीज आइटम देखने को मिल रहे हैं, जो कि लुभा भी रहे हैं। मिट्टी के दियों के स्थान पर अब अन्य इलेक्ट्रॉनिक दीपों ने स्थान ले लिया है। अब तो वह भी दीपक आने लगे हैं, जिसमें केवल पानी डाल दो और यह 2-4 घंटे चल जाएंगे। यानी कि तेल की भी बचत और मिट्टी के दिए के लगाने से कई लोग मानते हैं कि जब तेल डालते हैं तो दीवारें भी खराब होती है, उससे भी झंझट की मुक्ति मिल जाएगी। बस आप पानी डालें और दिया जल जाएगा। इस तरह के अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक दीपक भी बाजार में इस वर्ष देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पानी वाले दिए गत कुछ वर्षों पहले ही बाजार में आ गए थे, लेकिन अन्य तरह के दीपक इस वर्ष पहली बार आए हैं। कई तरह के नए गिफ्ट आइटम भी बाजार में इस वर्ष देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जबकि गिफ्ट का आदान प्रदान भी किया जाता है। जब मेहमान घर आते हैं, अपने घर पर आते हैं, तो उन्हें ड्राई फ्रूट आदि मिठाइयाँ भी खिलाई जाती है, जिसके लिए भी कई तरह की वस्तुएं इस वर्ष बाजार में बिक्री के लिए आ चुकी है। वहीं धनतेरस को देखते हुए कई बर्तन कारोबारियों की ओर से दुकानें भी सजाई जा चुकी है, क्योंकि उनका मानना है कि अब ग्राहकों में स्टील के साथ साथ कॉपर और पीतल में भी क्रेज बढ़ा है। दीपावली के मौके पर डिनर सेट, कढ़ाई, गिलास, जग तक कॉपर एवं पीतल के गिफ्ट भी किए जाते हैं। इसी तरह कई जने अपने घरों पर जो सजावटी सामान है उसको भी दीपावली पर बदलते हैं। वह चाहते हैं कि दीपावली पर कुछ नया लुक दिखाई दे, ताकि जब घर पर आए लोग हैप्पी दीपावली के लिए तो उन्हें भी लगे कि गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कुछ घर में नयापन देखने को मिल रहा है। इसी कारण व्यापारियों द्वारा सजावट के लिए कई तरह का सामान मंगवाया गया है। कई तरह की फ्रेम भी बाजार में ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। दीपावली के मौके पर धनतेरस के दिन जो अमीर लोग हैं वह सोने चांदी की खरीदारी करते हैं, जबकि आम लोग स्टील के बर्तन की खरीदारी करते हैं। लेकिन कई जनों का कहना है कि अब कॉपर एवं पीतल के बर्तन की खरीदारी भी की जाने लगी है। गत वर्ष के मुकाबले इस बार बर्तनों की दुगुना बिक्री होने का अनुमान है। साथ ही बर्तन बाजार में इस बार ट्रेंड बदला है। सोने जैसी चमक में लोग पीतल के बर्तन भी अब खरीदने लगे हैं। इनके अंदर के भाग में विशेष रूप से कलई यानी बर्तन पर चढ़ाए रंगों की हल्की परत को पसंद किया जाता है। लेकिन जो बदलाव आया है वह खास तौर पर कई तरह के दीपों में देखने को मिल रहा है। अब कई तरह के चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक दीपक भी बाजार में आ चुके हैं, जो कि ग्राहकों को आकर्षित भी कर रहे हैं। हालांकि यह यूज एंड थ्रो की तरह है, यानी कि दीपावली के दिन या अगले 1-2 दिन तक जलाने के बाद अगले वर्ष तक यह काम नहीं आते हैं, क्योंकि यह सभी कुछ सेल से चलते हैं और सेल इसके डिम पड़ जाते हैं, जिसके कारण अगले वर्ष यह इसलिए अनुपयोगी हो जाते हैं क्योंकि सेल का जितना खर्चा होता है उतने में नए यह दीपक आ जाते हैं। एवं इस दीपोत्सव के दौरान खेंकरे का भी काफ़ी अधिक महत्व है। हालांकि यह खेंकरे का पर्व ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाता है, जिसको लेकर भी कई तरह के सजावटी सामान को लेकर दुकानें सज चुकी है। राणा संघा बाजार में एक होलसेल विक्रेता ने बताया कि न केवल ग्रामीण बल्कि चित्तौड़गढ़ शहरी क्षेत्र में भी बोईखेड़ा, कीरखेड़ा जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की ग्रामीणों द्वारा मवेशी पाले जाते हैं और खेंकरे के दिन उनकी पूजा की जाती है। इसके कारण उनके द्वारा भी इस तरह के सामान की
अभी से खरीदारी की जाने लगी है और खेकरे के दिन मवेशियों की पूजा करने के साथ ही उन्हें सजाया भी जाता है और गले में आकर्षक घंटी भी बांधी जाती है, जिसके कारण भी कई तरह का नया सामान इस बार दिखाई जा रहा है। कुल मिलाकर इस पर्व को लेकर व्यापारी पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन ग्राहक अभी भी इस पर्व की खरीदारी के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दीपावली का पर्व 18 अक्टूबर से शुरू होगा। इसलिए अभी 2 दिन और शेष हैं, 16 नहीं तो 17 तारीख को खरीदारी कर लेंगे। हालांकि दीपावली पर्व को लेकर इस वर्ष भी असमंजस की स्थिति हो गई कि 5 दिवसीय पर्व है या 6 दिवसीय पर्व है। ज्योतिषियों का अलग अलग इस बारे में मत है, लेकिन अधिकांश का कहना है कि वह 20 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाएंगे एवं कई तरह के ड्राई फ्रूट को लेकर जो खाली इसमें बक्से हैं उसका भी जो है व्यापारी इधर से उधर ले जाने लगे हैं। इसकी भी पैकिंग शुरू कर दी है। मिठाई की भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। इंतजार है तो बस केवल ग्राहकों का। चित्तौड़गढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष का चयन करने के लिए संगठन सृजन अभियान के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त सह पर्यवेक्षक इन दिनों चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर हैं, जो कि अलग अलग विधानसभा वार कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, बंद कमरे में भी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, आम लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, नब्ज टटोल रहे हैं कि आखिरकार किसे बनाया जाए चित्तौड़गढ़ का नया जिलाध्यक्ष। इसी क्रम को लेकर बुधवार को गंगरार में एक वाटिका में बैठक का आयोजन किया गया। पर्यवेक्षक द्वारा पहले बंद कमरे में अलग अलग ग्राम पंचायत जो गंगरार क्षेत्र के हैं उनके कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गई, उनका फीडबैक लिया गया और उसके बाद बैठक ली जानी थी, लेकिन यह बैठक उनके द्वारा नहीं ली जा सकी और पर्यवेक्षक के साथ ही पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह विदुड़ी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों को इस वाटिका के पिछले दरवाजे से भागना पड़ा। दरअसल जब यह बैठक आरंभ हुई तो यह हंगामे की भेंट चढ़ गई एवं बेगू के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह विदुड़ी को लेकर नारेबाजी होने लगी। पक्ष में भी नारेबाजी हुई, विरोध में भी नारेबाजी हुई और हो हल्ला इतना अधिक हुआ कि यह बैठक ही आयोजित नहीं की जा सकी। सभी नीचे बैठ जाए, इस तरह की बात करें, सभी नीचे सब नीचे बैठे। एक बार राजस्थान के अन्य कई जिलों की तरह चित्तौड़गढ़ में भी कांग्रेस का नया जिलाध्यक्ष चुनने के लिए इन दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन सृजन अभियान के तहत
पर्यवेक्षक सुभाषनी यादव एवं सह पर्यवेक्षक चित्तौड़गढ़ जिले का दौरा कर रहे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं एवं जिन दावेदारों के नाम जिलाध्यक्ष को लेकर आए हैं उनसे भी बातचीत कर रहे, उनके बारे में आम लोगों से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी किस तरह की स्थिति कार्यकर्ताओं के बीच है, संगठन में किस तरह की उनकी मजबूती रह सकती है और आम लोगों में किस तरह की उनकी छवि है। इसी को लेकर बुधवार को गंगरार में एक वाटिका में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह विदुड़ी के अलावा क्षेत्र के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। पर्यवेक्षक एवं सह पर्यवेक्षक ने सबसे पहले इस वाटिका में एक बंद कमरे में गंगरार क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक ली, उनकी राय जानी। इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह विदुड़ी एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई और जब वह आने लगे तो उन्हें बाहर रोक दिया गया। लगभग 1.5 घंटे तक अलग अलग कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद जब वाटिका में बैठक आरंभ हुई तो शुरू में यह कहा गया कि कोई किसके खिलाफ नारेबाजी नहीं करेगा, लेकिन इसका किसी तरह का कोई पालन नहीं हो सका। विदुड़ी के पक्ष में जब नारे लगने लगे तो विदुड़ी के खिलाफ भी नारेबाजी शुरू हो गई और यह दंगल का मैदान बदल गया। कहीं नारेबाजी की आवाज़ जिंदाबाद के रूप में सुनाई दी तो कहीं हाय हाय के नारे भी लगाई दिए और कई तरह के ऐसे शब्दों का उपयोग भी होते हुए सुनाई दिया जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। एवं इस दौरान जब एक कार्यकर्ता ने स्वागत उद्बोधन दिया तो इसी दौरान बीच में एक कार्यकर्ता ने यह सवाल पर्यवेक्षक के सामने खड़ा कर दिया कि इन कारणों की जांच भी होनी चाहिए कि कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि विधानसभा चुनाव के समय तो कांग्रेस का प्रचार करते हैं, जब लोकसभा का चुनाव आते हैं तो भाजपा का प्रचार करने लग जाते हैं, पर्दे के पीछे रहकर वह पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। इतना कहते ही यह पूरा दंगल और अधिक दंगल के रूप में सामने दिखाई देने लगा। जोरदार नारेबाजी दोनों ओर से शुरू हो गई, समर्थक भी थे, विरोधी भी थे। इस नारेबाजी के दौरान कुछ भी सुनाई नहीं दिया। कई बार ऐसी भी स्थिति आई और पर्यवेक्षक ने जब यह देख लिया कि इस तरह के हंगामे के बीच अब यहाँ पर रहना मुश्किल है और अपनी बात भी कहना मुश्किल है, तो ऐसी स्थिति में वाटिका के जो पीछे वाला रास्ता है उस पीछे वाले रास्ते से पर्यवेक्षक, जिलाध्यक्ष विदुड़ी एवं अन्य पदाधिकारियों को जाना पड़ा और उन्होंने इसमें मुनासिब समझा। वोट शेड्यूल कास्ट की है, 5 लाख वोट हर विधानसभा के अंदर 1-1 लाख वोट है ST SC की। प्रधान भी वही बनाते हैं, सरपंच भी वही बनाते हैं, MLA भी वही बनाते हैं और MP भी वही बनाते हैं। ST SC माइनॉरिटी की पूरी लोकसभा के अंदर 12 लाख वोट है। फिर OBC की जो है 6 लाख वोट, 18 लाख वोट ये हो गए। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो हमारा मूल वोट खिसक जाएगा। जब हम सरपंच का चुनाव लड़ते हैं तो हमको ST SC के घरों में जाके वोट मांगनी पड़ती है। हालांकि इस बैठक के दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह विदुड़ी अवश्य अपनी बात कहने में सफल हो सके। उन्होंने अगला जिलाध्यक्ष किसी अनुसूचित जाति या जनजाति से बनाए जाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि यदि इस वर्ग का नहीं बनाया जाएगा तो ऐसे समाज में, जाति वर्ग में कांग्रेस को लेकर अच्छा संदेश नहीं जाएगा। लेकिन वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यदि ऐसा संभव न हो तो मौजूदा कांग्रेस जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी को पुनः रिपीट किया जाना चाहिए। लेकिन विदुड़ी के इस संबोधन के बाद सारी बात बिगड़ गई और पर्यवेक्षक अपनी बात यहाँ नहीं रख सकी और नहीं कार्यकर्ताओं के बीच उन्हें अपनी बात कहने का इस उद्दंडन के कारण, हो हल्ले के कारण अवसर मिल सका और उन्हें इस तरह बैठक से बाहर की ओर के रास्ते से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वाटिका के पीछे दरवाजे से इस तरह निकलने के बावजूद जब उनसे
इस पूरे मामले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने इसे अधिक तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि यह पार्टी का मामला है और कोई खास बड़ी बात होना इस दौरान नहीं बताया। लेकिन जिस तरह के हालात इस बैठक में दिखाई दिए, निश्चित रूप से यह पूरी बात आला कमान तक पहुंचना लाजमी है कि किस तरह के हालात है कांग्रेस में, चित्तौड़गढ़ जिले में किस तरह की स्थिति है, और उसके बाद इनके द्वारा यह रिपोर्ट दी जाएगी। और देखना यह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आने वाले दिनों में जो हालात उत्पन्न हुए गंगरार की इस बैठक में, उसको लेकर क्या निर्णय लिया जाता है, और पूर्व विधायक राजन सिंह मिदुड़ी को लेकर जो कार्यकर्ताओं में स्थिति परमेश्वर के सामने देखने को मिली, उसका संदेश किस तरह जाता है और आने वाले दिनों में मिदुड़ी पर इसका कितना अधिक असर पड़ता है, यह आने वाला समय बताएगा। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।